नमस्कार, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट गर्वित जैन। आज हम बात करेंगे सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए दूसरी पार्टी को कैसे मना सकते हैं। सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज एक बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि इससे दोनों पार्टीज का समय और पैसा बच सकता है। तो आइए इसके लिए कुछ टिप्स के बारे में जान लेते हैं। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बनाइए। कॉम्प्रोमाइज के लिए सबसे पहले जरूरी है कि दोनों पार्टीज के बीच अच्छा कम्युनिकेशन हो। पहले दूसरी पार्टी के मुद्दों को समझें, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके कंसर्न को सुनें। अगर आप उनकी बातें ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी करने में मददगार हो सकता है। दूसरा है म्यूचुअल बेनिफिट समझाइए। दूसरी पार्टी को यह समझाइए कि कॉम्प्रोमाइज का डिसीजन दोनों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। अगर आप उन्हें यह दिखाने में सफल होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज से उनका टाइम, पैसा और मेंटल पीस सब बच सकता है, तो उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना आसान हो जाएगा। उन्हें लीगल फीस, कोर्ट के चार्जेस और लंबी प्रोसीडिंग्स के नुकसान के बारे में बताइए। न्यूट्रल थर्ड पार्टी की मदद लें। कभी कभी मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के थ्रू भी कॉम्प्रोमाइज करवाना आसान होता है। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के माध्यम से दोनों पार्टीज को समझाना, उनके व्यू पॉइंट से सुनना और उन्हें बेहतर सॉल्यूशन देना हेल्पफुल हो सकता है। मीडिएटर की प्रेजेंस से कभी कभी पार्टीज जल्दी राजी हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि एक अनबायस्ड सजेशन दिया जा रहा है। चौथा, फ्यूचर रिलेशनशिप को फोकस करें। अगर दोनों पार्टीज का आपस में फ्यूचर में कोई संबंध रहने वाला है, जैसे बिजनेस पार्टनर्स हैं या नेबर्स हैं, तो उन्हें यह समझाएं कि कॉम्प्रोमाइज करके उनका फ्यूचर रिलेशन स्मूथ रह सकता है। पांचवा, स्ट्रॉन्ग लीगल केस का प्रेशर दिखाएं। अगर आपकी पार्टी का लीगल केस स्ट्रॉन्ग है तो दूसरी पार्टी को यह बताएं कि अगर केस आगे बढ़कर कोर्ट तक जाता है तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस अप्रोच से उन पर प्रेशर क्रिएट होता है और अगर उन्हें लगता है कि केस उनके हक में नहीं जाएगा तो वो कॉम्प्रोमाइज के लिए ज्यादा राजी हो जाएंगे और जल्दी राजी हो जाएंगे। छठा, रिटर्न प्रपोजल दीजिए। कॉम्प्रोमाइज के लिए एक रिटर्न प्रपोजल देना भी इफेक्टिव होता है। इस प्रपोजल में आप क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दें जो दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो। सातवां, इमोशनल एंगल समझें। कभी कभी इमोशंस भी कॉम्प्रोमाइज के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप दूसरी पार्टी की इमोशनल सिचुएशन को समझकर उन्हें समझा सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज से उन्हें कितना रिलीफ मिलेगा, तो उनका डिसीजन आसान हो सकता है। जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स में इमोशनल समझौता करने से रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको इस वीडियो से ये तो समझ में आ गया होगा कि दूसरी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कैसे मनाया जाए। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए एडवोकेट गर्वित जैन के साथ। धन्यवाद।